बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्बिर नफ्सक मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशिय्यि युरीदूना वजहह वला तअदु ऐनाका अन्हुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम बुजुर्गों, आज 5वीं तरावी हुई है। अदब मुआशरत के ताल्लुक़ से हमारे मुसलसल बयानात चल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम को यानी इंसानों को बतौर इंसान होने के फजीलत अता फरमाई है। कुरान में इंसान के बारे में कहा, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सबसे खूबसूरत चीज़ जो अल्लाह ने इस कायनात में बनाई है वो इंसान है, और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा है। यानी दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जानवरों को भी पैदा फरमाए, खूबसूरत से खूबसूरत फल फूल, दुनिया की ऐसी बहुत सारी वादियां हैं, ऐसे बहुत सारे खूबसूरत पहाड़ है, ऐसे बहुत सारे मंजर है, जब इंसान उसको देखता है तो निगाहें टिक जाती है। उन सब के बावजूद अल्लाह ने फरमाया सबसे खूबसूरत कोई चीज़ अल्लाह ने इस कायनात में बनाई है तो वो हजरत इंसान है। अच्छा, फतेह मक्का के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि हज्जतुल वदा के मौके पर, आखिरी जब हज फरमाया हुजूर ने, उस मौके पर हुजूर ने एक खुतबा दिया। उस खुतबे में बहुत सारी बातें इरशाद फरमाई। एक खास बात हुजूर ने ये फरमाई, ला फ़ज़्ल लि अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको बराबर बनाया है, हर इंसान बराबर है, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं, किसी अरबी को किसी आजमी पर कोई फजीलत नहीं। फजीलत की अगर कोई चीज़ है तो वो अल्लाह का डर, जिसमें जितना ज़्यादा वो अल्लाह के यहाँ पर उतना बड़ा मकाम रखता है। इस बात से हुजूर ने इसकी तरफ इशारा फरमा दिया कि बहुत सारे लोग अपनी फजीलत को इस वजह से समझते हैं, मेरा ख़ानदान ऊंचा है, मेरे पास माल है, अल्लाह ने मुझे एक ओहदे से नवाजा है, मैं एक हैसियत का मालिक हूँ, लिहाजा मैं तमाम लोगों में बढ़ा हुआ हूँ। हुजूर ने हज्जतुल वदा के मौके पर यह बात कहकर इशारा फरमा दिया, ये सब चीज़ें फजीलत की नहीं है, फजीलत की जो चीज़ है वो अल्लाह का डर है, जिसके दिल में जितना ज़्यादा वो उतना फजीलत वाला है। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी है, इस तमहीद के बाद इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। दरअसल ये आयत कमज़ोर जो मुसलमान थे उनकी फजीलत के बारे में नाजिल हुई है। जो माली एतबार से कमज़ोर थे, जिनके पास कोई ओहदा नहीं था, जिस्मानी एतबार से कमज़ोर थे, उनके बारे में ये कुरान की आयत नाजिल होती है कि दरअसल हुजूर को ये हुक्म दिया जाता है कि वस्बिर नफ्सक, कि आप अपने आप को उन लोगों के साथ रोके रखो। ए हुजूर, ए नबी, आप अपने आप को उन लोगों के साथ रखो हमेशा। कौन? अल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिल गदाति वल अशी, जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह को पुकारते हैं। इशारा इस जानिब मुसलमान चाहे वो कमजोर है। आगे फरमाया वला तादु ऐनाका अन्हुम, और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी आंखें उनसे हटकर
किसी दूसरी तरफ चली जावे, दुनियावी जिंदगी की रौनक की तरफ। यानी आप कहीं ये ना सोचे कि ये तो गरीब है, फकीर है और मामूली किस्म के लोग हैं, मामूली हैसियत के आदमी है, उनकी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं और आप मालदारों की तरफ देखना शुरू कर देवे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कुरान में इस बात की तरफ इशारा फरमाया। हालांकि आपका मकाम इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, इतना ऊंचा मकाम है, काब कौसैन का मकाम है। लेकिन कुरान में 2 या 3 जगह ऐसी हमें मिलती है जहां अल्लाह ने अपने महबूब को एक मोहब्बत भरे लहजे में, एक मोहब्बत वाले जुमले के अंदर इताब फरमाया है, आपको मुखातब फरमाया है, यानी इशारा फरमाया। दरअसल हुआ ये, एक सूरत है कुरान की 30वें पारे की तीसरी सूरत, सूरे आबसा। इस सूरत के नाजिल होने का वाकया बड़ा अजीब हुआ है। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्का के जो मुशरिक थे, सरदार थे, वो आए और बाअसर लोग थे, सरदार किस्म के थे। हुजूर की ये चाहत थी कि अगर ये सुधर गए, इनकी इस्लाह हो गई, तो पूरी कौम की इस्लाह का रास्ता इनके जरिए से खुल सकता है। और आपके दिल में सिर्फ यही जज्बा कि अल्लाह के दीन पर ये भी आ जाएंगे और इनके बाद वाले लोग भी आ जाएंगे, सिर्फ यही अहमियत थी आपके दिल में, यही बात थी। हुजूर उनसे बात कर रहे थे। इसी दौरान में एक सहाबी है जो मस्जिद नबवी के मुअज्जिन थे, नाबीना सहाबी थे, अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह अन्हु उनका नाम है। वो सहाबी आए और हुजूर की खिदमत में कुछ सवाल पूछने के लिए आए। दरअसल जब वो आए तो इनसे तो ये तो अपने ही हैं, ये सहाबी जो है ये तो मुअज्जिन है मस्जिद नबवी के, और ये तो अपने ही है, ये तो कहीं जाने वाले नहीं है, ये इनसे तो रोजाना मुलाकात होनी है। लेकिन अभी ये लोग हाथ में आए हैं, तो अभी इनकी तरफ हुजूर पूरे मुतवज्जे हैं। और उनसे जब वो मसला पूछने के लिए आए तो हुजूर ने उनसे कहा कि आप थोड़ा सा ठहर जाएं, हम ये जो मुशरिकीन बैठे हुए इनके साथ हम गुफ्तगू और बातचीत में मशगूल है, अगर इनको हिदायत मिल गई, तौफीक मिल गई, तो इस्लाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सरबुलंद कर देंगे। खैर, बस इतना सा वाकया पेश आया है, बस इतना वाकया पेश आया। हुजूर मुशरिकीन की तरफ मुतवज्जे रहे, वो सहाबी आए सवाल पूछने के लिए, उनको थोड़ी देर के लिए रोक दिया, बस इतनी बात हुई। कुरान की सूरत नाजिल होती है और कुरान कहता है अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा। तर्जमा ये होता है ची बजबी हो गए पैगंबर। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह इसका तर्जमा फरमाते हैं ची बजबी हो गए पैगंबर, यानी मतलब ये है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी भवें चढ़ाई इस बात से कि उनके पास एक नाबीना शख्स आया। यानी हुजूर को उस वक्त नागवार मालूम हुआ कि अभी ये इस वक्त आए हैं, इनसे मैं बाद में भी बात कर लूंगा, लेकिन अभी इन लोगों से, मुशरिकीन से बात करने का मौका है। आगे अल्लाह क्या फरमाते हैं, वमा युदरीका लअल्लहु यज़क्का। प्यारे आका, क्या पता शायद वो नाबीना शख्स जो आपके पास आया था वो ज्यादा संवर जाता इन लोगों से, औ यज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा, और नसीहत हासिल कर लेता तो आपकी नसीहत उसको फायदा पहुंचा देती। अम्मा मन इस्तग़ना फ़अन्त लहु तसद्दा। जो शख्स बेपरवाही करता है, यानी तलब लेकर आपके पास नहीं आए, जैसे कि ये मक्का के मुशरिकीन तलब लेकर नहीं आए बल्कि दीने हक की तरफ से बेतवज्जुही किए हुए हैं, आप उनकी फिक्र में पड़े रहते हैं। वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का। हालांकि याद रखो अगर वो ठीक न हो तो आप पर कोई वबाल नहीं है, यानी आपसे कोई पकड़ नहीं की जाएगी अगर ये लोग हिदायत पर नहीं आएंगे तो। व अम्मा मन जाअका यसआ। और जो शख्स दौड़ के आपके पास आया है और दिल में अल्लाह का खौफ लेकर आया है, आप उससे एराज करते हैं।
अब ये कुरान की आयतें नाजिल हुई, इतना महबूबाना अंदाज में, इतने प्यारे अंदाज में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतवज्जे किया गया कि दरअसल ए नबी, ए हमारे महबूब, आपको उनकी तरफ तवज्जो देने की ज्यादा जरूरत थी। इन लोगों का कोई पता नहीं है कि ये लोग ईमान लाएंगे या नहीं लाएंगे। लिखा है किताबों में, ये सहाबी जब भी वापस आते, हजरत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम जब भी इसके बाद हुजूर से मिलते तो हुजूर इनको देखकर मुस्कुराते और फरमाते हैं, हाज़ल्लज़ी आतबल्लाह, यही वो शख्स है जिनकी निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे तंबीह फरमाई है और इताब फरमाया है, और हुजूर उनका बहुत इकराम फरमाते हैं। इस आयत में चाहे मुखातब हुजूर को किया गया है, लेकिन एक उसूल जहन में रखे, कुरान की आयत कोई भी हो, एक खास मंजर में नाजिल हुई है, लेकिन उसका अमल जो है वो उमूमी और क़यामत तक के लिए होता है। जैसे अब ये आयत एक खास वाक़ये के बारे में नाजिल हुई कि अगर कोई कमजोर शख्स आता है तो उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, हुजूर को कहा गया। लेकिन अब हर मुसलमान को यह ताकीद की गई है कि अगर मामूली हैसियत का आदमी भी अगर आपके पास आवे तो उसको मामूली मत समझो, क्या पता अल्लाह के यहाँ उसका दर्जा क्या हो, इसलिए उसके साथ इज्जत और इकराम के साथ पेश आना चाहिए। दरअसल इस आयत को लाकर बतलाया ये गया है कि हमारे दिल में, हमारे जहन में हमेशा गरीब, मिस्कीन, तंगदस्त, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, हम ये समझते हैं कोई हैसियत नहीं है, लेकिन अल्लाह के यहाँ पर पता नहीं उसका क्या मकाम हो। हमें हर एक की इज्जत और इकराम करना चाहिए। कभी भी किसी के माल की वजह से, हैसियत की वजह से, ओहदे की वजह से उससे मरऊब होकर कमजोर को धुतकारना नहीं चाहिए। एक रिवायत आगे है, हदीस पाक में है, अन हारिसत इब्न वहब रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत हारिसा बिन वहब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, अला उखबिरुकुम बि अहलिल जन्नह, मैं तुम्हें जन्नती लोगों के बारे में बताऊं कौन है जन्नती लोगों की सिफत। तो फरमाया, हर वो शख्स जो कमजोर है और लोग भी उसको कमजोर समझते हो। बहुत सारे लोग किसी को कमजोर समझते, अरे इसकी क्या हैसियत है, इसका क्या मकाम है, और लोग भी उसको कमजोर समझते और है भी वो कमजोर। लेकिन हुजूर ये फरमा रहे हैं, जन्नती आदमी खुद कमजोर होता है और लोग भी उसको कमजोर समझते हैं। लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रहुल्लाह, लेकिन उनकी ताकत, उनकी हैसियत, उनका मर्तबा अल्लाह के यहाँ ये होता है, अगर वो किसी बात पर कसम खा लेते हैं, अल्लाह उनकी कसमों की लाज रख लेते हैं। एक वाकया किताबों में लिखा है, दो औरतों का, हदीस में है, दो औरतों का आपस में झगड़ा हुआ। झगड़े के अंदर एक औरत ने दूसरी औरत का दांत तोड़ दिया, जैसे कल गुज़िश्ता भी मैंने जिक्र किया। अब दांत तोड़ा है तो उसके बदले में किसास यही है कि दूसरी औरत का भी दांत तोड़ा जावे, इस्लामी कानून यही है। अच्छा, जब ये सजा सुनाई गई तो वो औरत किसास में जिसके दांत तोड़ने का फैसला हुआ कि इस औरत का भी दांत तोड़ा जाएगा, उसका कोई सरपरस्त था, उसका कोई जिम्मेदार था। उसने हुजूर के सामने ये कह दिया, अल्लाह के रसूल, मैं कसम खाता हूं कि इसका दांत नहीं टूटेगा, मैं कसम खाता हूं। अच्छा, इन सहाबी का मकसद माअज़ल्लाह ये नहीं था कि हुजूर के फैसले पर एतराज, कि हुजूर आपने तो कह दिया लेकिन मैं थोड़ी तोड़वाऊंगा मेरी घर वाली औरत का किसी का दांत, नहीं। असल में ये सहाबी अल्लाह की जात पर भरोसा करके यूं कह रहे थे कि अल्लाह कोई ऐसी शक्ल निकाल देंगे कि इंशाअल्लाह इस औरत का दांत नहीं टूटेगा। हालांकि वो औरत जिसका दांत टूटा है वो तो इस पर बजीद है, मुसिर है, वो तो तुली हुई है कि मैं तो तोड़ूंगी इसका दांत, लेकिन इन सहाबी ने कसम खा ली कि इंशाअल्लाह नहीं टूटेगा। यही हुआ बाद में, जिस औरत का दांत टूटा था उसके दिल में अल्लाह ने रहम डाल दिया और उस औरत ने यह कहा कि मैं अल्लाह के लिए इसको माफ करती हूँ, न मुझे इनका दांत तोड़ना है और न मुझे इनसे किसास का कोई मामला करना है, और वो मामला वहीं पर खत्म हो गया। ये बात तो हो गई।
अब आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बाज़े लोग लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रहुल्लाह रुब्बा अशअस अग़बर, बहुत सारे बिखरे हुए बालों वाले, लिबास मेला कुचेला, लोग किसी के दरवाजे पर जावे तो इज्जत के मकाम से ना देखा जावे, कहीं बात डाले तो कोई बात सुनने के लिए तैयार ना हो। लेकिन हुजूर उन लोगों के बारे में फरमा रहे हैं अगर ये अल्लाह पर कसम खा लेवे तो अल्लाह इनकी कसमों की लाज रख लेते, जैसे इस वाक़ये से बयान फरमाया। तो इस हदीस में इशारा ये है कि देखने में बहुत सारे लोग कमज़ोर समझे जाते हैं, लेकिन उनका तकवा, उनका अल्लाह से ताल्लुक, उनकी अल्लाह से बंदगी, उनकी अल्लाह से मोहब्बत इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो अगर कसम खा लेवे तो अल्लाह उनकी कसमों को पूरी कर लेवे। आगे की रिवायत में हुजूर ने फरमाया, अब मैं तुम्हें बतलाऊं कि जहन्नमी कौन है, जहन्नम में कौन जाएगा। तो फरमाया कुल्लु उतुल्लिन जवाजिम मुस्तकबिर, तीन सिफत बयान की है जहन्नमी की। सबसे पहली उतुल्लिन, उतुल का मतलब होता है सख्त मिजाज, खुरदुरा आदमी, यानी जिसको हम बोलते हैं ना हमारी जबान में कि बात करता है थंबा तोड़ता है, होते हैं ना बहुत सारी के बात ऐसी के लठ मार रहे गोया सर के ऊपर, जिनके मिजाज के अंदर ही सख्ती है, जिनसे अच्छा बोलना ही कभी नहीं होता है। तो एक बात तो हुजूर ने ये बयान फरमाई कि सबसे पहला बात में बहुत सख्ती, दूसरा लफ्ज जवाजिन नकचड़ा, यानी जिसकी पेशानी पर हर वक्त बल पड़े हुए हैं, किसी मामूली हैसियत के आदमी को वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, किसी शख्स से कमजोर हैसियत के मालिक से वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो समझता है कि मेरी तौहीन है इसके साथ बैठना, इसके साथ बात करना। ये दो सिफत। और तीसरी सिफत हुजूर ने बयान फरमाई मुस्तकबिर, तकब्बुर करने वाला है, जिसके अंदर तकब्बुर, अपने आप को बड़ा समझता हो, दूसरों को छोटा समझने वाला और अपने आप को, ये तीन सिफात बयान फरमाई हुजूर ने कि एक तो वो शख्स जो सख्त मिजाज, नक चढ़ा और तकब्बुर करने वाला, ये तमाम के तमाम वो लोग हैं जो जहन्नमी हैं, जो जहन्नम के अंदर जाएंगे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत को नर्म मिजाज आदमी, जो नरमी का मामला करता हो, बहुत पसंद है। इसीलिए अजीब बात यह है, कुरान का सेंटर आप देखिए, कुरान हमारे लिए सेंटर है, यानी हिदायत की किताब है कुरान हमारे लिए, और कुरान का बिल्कुल सेंटर दरमियानी अल्लाह जो लेकर आए हैं, जो लफ्ज कुरान में, आधा कुरान जहां होता है वहां लफ्ज है वल यतलत्तफ, सूरह कहफ में है, बड़े अक्षर से लिखा हुआ है, पूरे कुरान एक सरखा लिखा हुआ होता है, लेकिन वल यतलत्तफ का लफ्ज आप किसी भी कुरान में उठा लेकर देख लीजिए, वो बड़े अक्षर से बड़े राइटिंग में लिखा होता है, और पास में हाशिए के अंदर कॉर्नर में लिखा होता है हादा निस्फुल कुरान, यहां पर कुरान आधा हो रहा है। कोई और भी लफ्ज आ सकता था यहां पर कि भाई नमाजी लोग सेंटर में होते, रोजेदार सेंटर में होते, तकवे वाले, लेकिन अल्लाह ने नरमी को क्यों सेंटर में लाए? बतलाने का मकसद यह है कि अल्लाह को नरमी मिजाज के अंदर बहुत पसंद है। जिस चीज में नरमी होती है उस चीज को खूबसूरत बना देती है, जिस चीज में सख्ती होती है उसको बदतरीन बना देती है। इसीलिए लिखा है किताबों के अंदर, नरमी को अल्लाह अगर शक्ल देते, भाई नरमी अगर निकलकर शक्ल में आती, तस्वीर में आती, अल्लाह सबसे खूबसूरत शक्ल नरमी को देते, हूर और परी से भी ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको खूबसूरत बनाते। और सख्ती की अगर कोई शक्ल बनती तो सबसे बदतरीन शक्ल बनती, हत्ता के शैतान से भी बदतरीन शक्ल सख्ती की बनती, सख्त मिजाजी की बनती। इमाम इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या इससे पहले भी मैंने एक मरतबा जिक्र किया था। लुगत के एतबार से कुरान की बहुत अच्छी खिदमत की है। लुगत के एतबार से इमाम इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह, यानी कुरान के जो वर्ड है, जो डिक्शनरी के एतबार से कि इस लफ्ज का ये मीनिंग, इस लफ्ज का ये मतलब, उस एतबार से इमाम इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी ज़बरदस्त खिदमत की है। लेकिन चेहरा और रंग के एतबार से बहुत काले कलोटे थे। एक दिन वो कहते हैं, एक औरत ने मेरी बहुत ज़बरदस्त इस्लाह कर दी। एक औरत ने, एक मरतबा मैं जा रहा था तो एक औरत रास्ते में मुझे मिली और मुझे यूँ इशारा कर रही है,
खूबसूरत औरत, ये इशारा कर रही है, मैं उसके पीछे पीछे हो लिया, वो आगे मैं पीछे, वो आगे मैं पीछे चल जा रहा हूं। एक जगह रास्ते में मुड़ी, मैं उसके पीछे। रास्ते में आगे जाकर एक जगह पर एक मुसव्विर, तस्वीर बनाने वाले की दुकान थी। उस तस्वीर बनाने वाले से यूं कहा, इशारा किया यूं करके। मैं समझा नहीं, वो औरत तो चली गई। मैं वो तस्वीर बनाने वाले के पास पहुंचा कि भाई क्या मसला है। वो औरत इशारा कर रही थी मेरी जानिब। कहा कि चचा जान, बात दरअसल ये है कि ये औरत कल मेरे पास आई थी और इसने मुझे ये कहा कि मुझे शैतान की शक्ल बनानी है। तो मैंने उससे कहा कि बेटी, मैंने शैतान तो देखा नहीं है, तो आज ये आपको लेकर आ रही है और कह रही है कि ऐसा दिखता है। तो बतलाने का मकसद ये है कि अगर अल्लाह बदसूरती को अगर शक्ल देते, यानी सख्त मिजाजी को शक्ल देते, तो उसकी शक्ल बहुत बदतरीन होती। खैर, रिवायत ये लाकर इशारा इस जानिब किया गया है इस हदीस में कि गरीब और मिस्किन लोगों को कम हैसियत नहीं समझना चाहिए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईमान लाने वाले जो सहाबा थे, हर तरह के लोग थे। ज्यादातर हुजूर के सहाबा जो थे वो कमजोर थे माली एतबार से, हैसियत उनकी कुछ नहीं थी। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु, कोई उनको या सैयदी कह सकता था, यानी मेरे सरदार, कोई हैसियत नहीं थी। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह, गुलाम थे, काले कलोटे थे, लेकिन इस्लाम ने उनको इज्जत अता फरमाई है। हजरत सुहेब रूमी रजी अल्लाह अन्हु, हजरत खब्बाब बिन अरत रजी अल्लाह अन्हु, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा हमेशा भरा रहता था। किन सहाबा से? कमजोरों से, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनका मकाम बड़ा जबरदस्त था। तो इसलिए ये रिवायत, कुरान की आयत इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि दरअसल किसी भी इंसान को उसकी कैटेगरी इस वजह से मत बनाए कि उसके पास माल है तो उसका ओहदा ऊंचा, वो हैसियत का मालिक है तो ओहदा ऊंचा, उसको अगर अल्लाह ने कोई मकाम अता फरमाया है तो वो ऊंचा। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पर तमाम के तमाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बराबर बनाया है। इसीलिए शायर ने कहा है, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। अल्लाह ने किसी को भी हैसियत नहीं बनाया। तो इसलिए हमेशा, बल्कि हुजूर क्या दुआ मांगते थे, हमारी दुआ क्या होती है? हम दुआ के लिए हाथ उठाते तो सबसे पहले अल्लाह तंदुरुस्ती दे, माल दे, मेरी औलाद को माल दे और मेरी औलाद को अच्छा रिश्ता, ये दुआ है। हुजूर क्या दुआ मांग रहे? देखिए हुजूर के अल्फाज देखे, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना व हशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। ए अल्लाह, मुझे मिस्कीन बना कर जिंदा रखना, मेरा हशर, मुझे जब मौत देना तो मिस्कीनों की तरह देना, और मेरा हशर मिस्कीनों के साथ, यानी मुझे मिस्कीनों के साथ अल्लाह हमेशा रखना। हुजूर अपनी औलाद के लिए मांग रहे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ रिज़्क़ आल मुहम्मदिन क़ूता, अल्लाह मेरी औलाद की रोजी थोड़ी कर दे, कम कर दे। हम ज्यादा मांगते, हुजूर थोड़ी मांग रहे। क्यों? एक दिन होगा तो शुक्र करेगी, नहीं होगा तो अल्लाह से मांगेगी और उनका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत बनेगा। इसलिए ये रिवायात बतला ये रही है कि दरअसल कभी भी किसी इंसान को उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत के एतबार से उसको हैसियत न देवे। इसलिए आज कदरें बदल गई है, तसव्वुरात बदल गए हैं। अब हम दुनिया में उसको बावक़्त और बाइज़्ज़त और ऊंचे मनसब वाला समझते हैं, जो रुपए पैसे वाला है उसकी इज्जत है, उसका इकराम है। तो ये तमाम चीज़ें बस दुनियावी एतबार से हैं, वरना तो अल्लाह के नज़दीक जो इज्जत वाला है, कुरान की आयत साफ कह रही है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो जितना ज़्यादा मुत्तकी अल्लाह से डरने वाला होगा वो अल्लाह के यहाँ पर इतना ज़्यादा ऊंचा मकाम रखने वाला होगा। एक रिवायत में ये बात मिलती है, एक शख्स बड़ी हैसियत वाला था और हुजूर ने उसको देखा और सहाबा से पूछा कि क्या कहना है इस शख्स के बारे में तुम लोगों का? तो सहाबा ने कहा कि ऊंची हैसियत वाला है, मकाम वाला है, कहीं बात डाले, रिश्ता डाले तो कबूल हो जावे, किसी से बात करे तो सिफारिश उसकी कबूल की जावे। फिर दूसरे दिन एक और शख्स, जाहिरी एतबार से हैसियत नहीं थी, उस शख्स को देखकर सहाबा से फिर हुजूर ने पूछा इसके बारे में क्या कहना है?
कहा कि हुजूर कोई मकाम नहीं है, किसी जगह बात डाले, रिश्ता डाले तो कोई कबूल न करे, कोई सिफारिश करे तो कोई सिफारिश न सुने। तो हुजूर ने फरमाया कि इस शख्स से, यानी वो जो पहले वाले शख्स से दुनिया भर जावे, ये बेहतर है कि ये जो शख्स है, यानी इस जैसा शख्स होना ये ज्यादा बेहतर है। यानी कमजोर आदमी ये अल्लाह के नजदीक बहुत ऊंचा मकाम रखता है। तो इसलिए अजीज बुजुर्गों, कभी भी अमलन हमारा मामला हमारे छोटों के साथ, घर में जो नौकर है या फ़कीर है या तिजारत के अंदर बाज़ मरतबा मुलाजिमीन के साथ, हमारा रवैया कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एक हैसियत का मालिक हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकाम अता फरमाया है, उसकी कदर करे और हमेशा अपनी ज़िंदगी को तवाज़ो और आजिज़ी के साथ गुजारे। जो तवाज़ो अल्लाह के लिए करेगा, हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इज़्ज़तों के मकाम अता फरमाएंगे। अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।